बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मुहर्रम स्पेशल की मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं और ख़स्ता बनती हैं, नरम बनती हैं, यानी आपको तोड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी और खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकम्मल देखिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी मुहर्रम स्पेशल मीठी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। बाउल में हम सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे और मैं 2 कप के बराबर मैदा ऐड कर रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैदा ऐड करेंगे, साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपने उसी हिसाब से ऐड करनी है। और मैदा मैंने ये छान लिया है। 2 कप मैदा ऐड कर दिया है, साथ साथ आधे कप के बराबर मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी का बारीक होना या मोटा होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी तरह की सूजी मिल जाए ऐड कर दीजिएगा। और 1 कप के बराबर मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरा पाउडर ऐड कर दिया है और इसमें तकरीबन थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर दी हैं। साथ साथ इसमें मैं 3/4 कप के बराबर चीनी ऐड कर दूंगी। आप इसमें चीनी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने चीनी इसलिए शामिल की है, टिक्कियाँ जब हम बनाते हैं फ्राई करते हैं उसके बाद भी चीनी नज़र आ रही होती है ऊपर, अच्छी लगती है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप इलायची पाउडर या इलायची एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम दूध के साथ गूंद लेंगे। मैंने 1 कप दूध ऐड किया है और देख लेंगे बाद में अगर कम रहेगा ऐड किया जा सकता है। दूध के साथ इसका एक तो जायका बहुत अच्छा बनता है, दूसरा ये कि बहुत नरम और खस्ता टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो बस दूध ऐड कर दिया है, साथ साथ हम इसमें दूध की मलाई भी शामिल कर देंगे। अगर आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर फिर आपने दूध की क्वांटिटी कम कर रखनी है। दूध की मलाई ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको रेस्ट देना है। सूजी ऐड की है इसलिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। फूलेगी सूजी, दूध को सोक करेगी, काफ़ी अच्छा ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है तो आप इसमें 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा या सूजी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसको बिल्कुल परफेक्टली अच्छे तरीके से गूंद लिया है। बस अभी इसको हम ढक कर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो गया है। तो बस अपनी मर्ज़ी की हम यहाँ पर टिक्कियाँ बनाते रहेंगे और इसको हम फ्राई करते रहेंगे। तो इन टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि हमने इन्हें सिर्फ कलर नहीं देना बल्कि अंदर तक इनको पकाना है। मैदा शामिल किया है वरना अंदर से मैदा कच्चा रह जाता है। टिक्कियाँ ऐड कर देंगे, स्लो आंच पर पकती रहेंगी और जैसे जैसे ये पकेंगी इनकी एक साइड हम टर्न कर लेंगे और फिर उसके बाद अब इसी तरह से टर्न करते रहेंगे और अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये अंदर तक पक जाएंगी। तो ये वाला बैच हम निकाल लेंगे और बाकी की टिक्कियाँ भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला बैच बिल्कुल रेडी हो गया है और ये 10 मिनट में रेडी हुआ था। बाकी का बैच भी मैंने इसी तरह से स्लो आंच पर कुक कर लिया था। बस अब ये टिक्कियाँ हम सारी यहाँ से निकाल लेंगे, बाकी का बैच भी ऐसे ही ऐड करके इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम मीठी टिक्कियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। ये बहुत खस्ता बनी थी, बहुत नरम बनी थी। जो जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो इनको सख्त नहीं होने देंगी, क्योंकि मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है, वो इसको बिल्कुल भी सख्त नहीं होने देता। और जो रेशो मैंने आपको बताया चीज़ों का, वही चीज़ वैसे ही शामिल करेंगे तो नरम भी बनेगी, तोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, खाने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से टूट जाएंगी और बहुत बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ऊपर से इनकी जो सरफेस है क्रिस्पी है, मगर अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े की बनती हैं। सेम रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।